Good morning, students. I am S. P. Gupta from Sunshine Senior Secondary School, लखनिया। So क्लास 10 स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं, मैंने अपने प्रीवियस क्लासेस में आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में इंट्रोड्यूस कराया था कि व्हाट इज द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके पास कितने जीरोस होते हैं, जैसे आपने देखा ओनली वन जीरो, बिकॉज graph of linear polynomial is a straight line and this cut the x-axis only one point. Similarly, quadratic polynomials have two zeros. उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया गया पैराबोला हुआ। पैराबोला जो था वो उस लीनियर क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट किया था, तो उसके जो जीरोस हैं वो 2 फाइंड आउट हुए थे। सिमिलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल है 3 जीरोस, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 4 जीरोस। तो ये हम जीरोस के बारे में जान चुके हैं। और जीरोस है क्या, पॉलिनोमियल का जीरोस के बारे में आपको कंफर्म कर दिया गया है कि जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल इज ए वैल्यू ऑफ इट्स वेरिएबल। वो पॉलिनोमियल जिस वैल्यू में है उसके वेरिएबल का ही एक वैल्यू है, फॉर विच जिस पर पॉलिनोमियल वैल्यू इज जीरो, पॉलिनोमियल वैल्यू जीरो होती है। तो आज हम कुछ पॉलिनोमियल्स जिसमें आप जानते हैं लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, तो सबके पास कितने जीरोस होते हैं ये भी क्लियर हो गया है। तो अब इन जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, तो उसमें हम सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल तो लेट ax प्लस b a not equal to 0, b a लीनियर पॉलिनोमियल। ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल पॉली लिख देते हैं पॉलिनोमियल के शॉर्ट में। अब इसके जीरोस के लिए फॉर जीरोस फॉर जीरो एक ही पॉलिनोमियल होगा, फॉर जीरो पुट ax प्लस b इक्वल टू 0, क्योंकि x की वो वैल्यू सर्च करनी है जिस पर ax प्लस b जीरो हो। तो हम इस रिवर्स काम कर रहे हैं, ax प्लस b को जीरो करके x की वैल्यू सर्च कर दे रहे हैं। तो यहाँ से हमें ax इक्वल टू माइनस बी, दिस इक्वल्स x इक्वल टू माइनस बी अपॉन a फाइंड आउट होगा। मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b का जो एक जीरो है वो माइनस बी अपॉन a। सो लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसके जीरोस के बीच में रिलेशन ही नहीं बनेंगे। रिलेशन कई जीरोस होंगे तो उसके बीच में हम रिलेशन नहीं, हाँ कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन बन रहा है कि जो लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो रूट का आया माइनस हुआ। व्हाट इज b? b इज द कांस्टेंट टर्म, सो वी राइट कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय व्हाट इज a? कोएफिशिएंट ऑफ x। So a coefficient of x. So this is the relation between zeros and coefficient of polynomial, linear polynomials. Second आप हैं quadratic polynomial. Quadratic polynomial. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म में वो जानते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस b a नॉट इक्वल टू। तो इसके 2 जीरोस होंगे। सपोज दैट जीरोस का नेम दे देते हैं अल्फा एंड बीटा। इनके जीरोस और कोएफिशिएंट में क्या देते हैं, इसके लिए थ्योरम यूज की जाती है। थ्योरम ये है, प्रूव करेंगे हम कि a अल्फा एंड बीटा स्टूडेंट्स की जगह इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a नॉट इक्वल टू 0, then prove that alpha plus beta minus b upon a, alpha plus beta equal to minus b upon a
and alpha beta equal to 3/. This is your questions. If alpha and beta are the two zeros of a quadratic polynomial. Here in the question it is given that alpha and beta are the zeros of a quadratic polynomial ax square plus bx plus c. Then we have to show that alpha plus beta. What you say? Sum of zeros. Alpha plus beta means zeros का sum है. Sum of zeros equal to minus b upon a, and alpha beta means product of zeros. Zeros का product किया गया है. This is equal to c by a. इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया जा रहा है. देखिए स्टूडेंट्स, इसको प्रूव करने के लिए हम फॉर्म करते हैं. क्वेश्चन में लिखा है सिंस अल्फा बीटा आर द zeros of quadratic polynomial लिख रहे हैं. पॉलिनोमियल समझिएगा. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस bx प्लस c. then ax square then x minus alpha, इसका zeros है, then x minus alpha and x minus beta. तो वो x की वैल्यू है. zeros होने का मतलब x की वैल्यू अल्फा में नहीं होगी, x की वैल्यू बीटा में नहीं होगी. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने में तो इसका मतलब क्या हुआ? x इक्वल टू अल्फा इसकी वैल्यू है, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ये दोनों ही इसके फैक्टर होंगे. तभी तो x की वैल्यू अल्फा और x की वैल्यू बीटा आई होगी. तो if alpha beta are the zeros of quadratic polynomial x square plus bx plus c, then x minus alpha and x minus beta will be factors of ax square plus bx plus c. इसके फैक्टर्स होंगे. ओके, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है. Therefore ax square plus bx प्लस सी इज इक्वल की कोई कांस्टेंट यूज करेंगे क्योंकि ये जब हमारा फैक्टर है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट तो बढ़ ही पाएंगे. अब वो यहाँ पे कुछ भी होगा, ए होगा, बी होगा, जो भी होगा उसके लिए हम एक कांस्टेंट यूज कर लें. कांस्टेंट उसको बैलेंस कर देगा, उसका कांस्टेंट जो होगा उसकी वैल्यू उसकी कोरिस्पोंडिंग आ जाएगी. सो ax स्क्वायर प्लस b प्लस c इक्वल टू k और ये दोनों फैक्टर को यहाँ पे x माइनस अल्फा x माइनस बीटा प्रोडक्ट कर देंगे. कांस्टेंट का यूज हमने क्यों किया है? क्योंकि सपोज दैट यहाँ प्रोडक्ट करा देंगे तो एक्स स्क्वायर ही बनेगा. एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है. 1 के अलावा कोई भी क्वांटिटी एक वैल्यू को छोड़ सकती. इसीलिए मैंने उस कांस्टेंट यूज कर दिया ताकि जो भी होगा उसके कोरिस्पोंडिंग की वैल्यू आएगी. बस यहाँ पर राइट कर दीजिए वेयर के एनी कांस्टेंट. Now ax square plus bx plus c is equal to k मल्टीप्लाई कर दीजिए x square minus x beta अल्फा के लिए minus x अल्फा plus अल्फा बीटा. और टर्म अरेंज कर लीजिए k x square minus x कॉमन ले लेंगे अल्फा प्लस बीटा. इन दोनों टर्म से माइनस x कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा. This is equal to multiply k x square minus k x alpha beta plus k alpha beta. अब कंपेयर करिए. Comparing the coefficient of x square x and constant terms on both sides. क्या करने जा रहे हैं? दोनों साइड से एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट, एक्स की कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर कर रहे हैं. तो
तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल है। तो कंपेयर करिए के के प्लेस में क्या है ए, तो के इक्वल टू ए। बी क्या है, बी का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो वहां पर देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, ये देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स में आपका आ जाएगा ये के और ये माइनस भी लगा हुआ है प्लस, तो बी इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालें तो बी बाई माइनस के हो जाएगा। अब के की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं ए, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, इट इज ए। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड इक्वेटिंग करिए कांस्टेंट टर्म्स का। कांस्टेंट टर्म्स में यहाँ देखें सी है और राइट साइड में क्या है के अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी सी बाई के एंड आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ के दिस इज ऑब्टेन ए इन हियर यू गेट अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू अल्फा बीटा। तो मेरा क्वेश्चन प्रूव हो गया है कि इफ अल्फा एंड बीटा are the zeros of the quadratic polynomial, then alpha plus beta equal to minus b by a and alpha beta equal to c by a। क्वेश्चन प्रूव हो गया। स्टूडेंट इसको देख लीजिए, इसके बाद इसको लर्न करने का मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको, काफ़ी इजी ट्रिक होगा, उसके अकॉर्डिंग आप कभी भूलेंगे नहीं। लेकिन फिलहाल मैं इस थ्योरम्स को प्रूव कर रहा हूँ, क्वेश्चंस प्रूव कर रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं कि प्रूव दैट आप ये करिए, इसलिए तो सबको प्रूव करके डिटेल दिखाया जाता है। अब इसी क्रम में हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी आपका क्वेश्चन प्रूव कर देते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन बनेगा, तुम क्वेश्चन बना लेते हैं तो थ्योरम, देखिए इसको हम क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देते हैं। क्वेश्चन ये होगा कि ए अल्फा बीटा गामा, क्यूबिक है तो 3 जीरोस होंगे, अल्फा बीटा गामा आर द 3 zeros of a cubic polynomial। तो जनरल फॉर्म राइट कर दीजिए, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस बी। ए को नॉट इक्वल टू 0 बोलना पड़ेगा, तो क्यूबिक ही नहीं रहेगा। ए नॉट इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट, तो आपको प्रूव करना है कितने रिलेशन बनेंगे। वहाँ क्वाड्रेटिक में 2 रिलेशन बने थे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ लिखेंगे 3 रिलेशन बनेंगे। देन प्रूव दैट ये है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मीन्स सम ऑफ जीरो, ये होगा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा, इसको क्या बोलते हैं सम। ये भी है बट प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस के प्रोडक्ट का सम है, इसको बोलते हैं ये वर्ड्स कि दिस इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस and this is only sum of zeros। so this is equal to ये होगा आपका c upon a and इक्वेशन ऑफ होगा प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोस मींस अल्फा बीटा गामा, 3 जीरोस है, ये माइनस d अपॉन a। तो ये क्वेश्चन है कि इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल ax cube plus bx square plus cx plus d a not equal to 0 then prove that alpha plus beta plus gamma means sum of zeros equal to minus b upon a and alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, this is inverse what you see sum of the product of 2 zeros is equal to c upon a and alpha beta gamma sum of all zeros, क्यूबिक है तो 3 जीरोस है तो sum of all zeros भी बोल सकते हैं। alpha beta gamma equal to 0। हाँ इसको उसी स्टाइल में प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे राइट करेंगे since alpha beta and gamma are
the zeros of a cubic polynomial ax cube bx square cx plus d a not equal to 3। देन देखिए जब जीरोस है इसका मतलब कि x की वैल्यू अल्फा, x की वैल्यू बीटा, x की वैल्यू गामा, ये जो वेरिएबल्स की वैल्यू है ये इसके लिए जीरो है, तो इसको पुट अप करने पर पॉलिनोमियल वैल्यू जीरो हो रही है। तो देन इसका मतलब ये कंफर्मेशन आ रहा है कि x माइनस अल्फा x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा will be factor of this polynomial। इस पॉलिनोमियल के क्या होंगे? फैक्टर होंगे। therefore ax cube bx square cx plus d इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट क्वांटिटी लेंगे, यूज करेंगे, यानी कांस्टेंट k एंड x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा। अब इस तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करना सिंपल कर लीजिए कि अब मान लीजिए हम पहले x माइनस इसको मल्टीप्लाई किए थे, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, यह है तो आपका x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये मिला था ना। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम प्रीवियस आर्टिकल में लिखा था x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, और इसके बाद ये सॉल्व करके हम अभी छोड़ देंगे x माइनस अगेन मल्टीप्लाई कर लीजिए। x से मल्टीप्लिकेशन करेंगे x क्यूब होगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा प्लस बीटा गामा x हो जाएगा, और सॉरी x से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा और ये x स्क्वायर होगा। फिर x से मल्टीप्लिकेशन करेंगे अल्फा बीटा x हो जाएगा, माइनस गामा से करेंगे गामा x स्क्वायर होगा, यहाँ करेंगे प्लस हो जाएगा। अब ये होगा अल्फा प्लस बीटा गामा इंटू एक्स होगा, और यहाँ करेंगे माइनस अल्फा बीटा गामा, यही मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। दिस इज इक्वल टू के। अब देखिए एक्स क्यूब का कोई टर्म और है नहीं, एक ही टर्म्स है। अब आइए एक्स स्क्वायर का मुझे लीजिए, देखिए अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर है, और कौन भी ये है, तो इसमें भी माइनस इसमें माइनस है, माइनस एक्स स्क्वायर हम कॉमन करते हैं तो क्या मिलेगा अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ से माइनस का मिलेगा प्लस कॉमन हो जाएगा। अब हम x कॉमन करते हैं प्लस x, ठीक है, प्लस x कॉमन करेंगे तो ये अल्फा प्लस अल्फा बीटा मिलेगा, और यहाँ से मिलेगा ये देखिए अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में बाहर गामा लगा हुआ है इनटू x, तो इसका मतलब गामा का मल्टीप्लिकेशन हमारा अल्फा इंटू का बीटा से होगा, और x को मैंने कॉमन किया है तो ये मिलेगा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, ये मिलेगा ना, और मैं x को कॉमन रखा है, और माइनस बीटा लास्ट वाला अल्फा बीटा। स्टूडेंट्स आप किसी भी तरीके से सेटिस्फाई हो जाइए मल्टीप्लाई करके, यही टर्म आने वाला। अगर किसी स्टूडेंट्स को हमारे इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन पे डाउट हो रहा है कि सर आप कैसे जल्दी जल्दी कर रहे, तो आप घर पे तो क्लियरली करके देख लीजिए, यही टर्म आपको मिलेगा, ठीक है। अब मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, दिस इज इक्वल टू ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d इक्वल है। अब यहाँ से सेम थिंग्स कंपैरिजन कोएफिशिएंट आप क्या राइट करेंगे, x क्यूब x स्क्वायर x एंड कांस्टेंट, वी गेट द वैल्यूज, तो इसको राइट करते हैं। नाउ comparing the coefficient of x cube x square x and constant term, we get what we get k equal to a, okay, x की कोएफिशिएंट a and here k equal to x स्क्वायर का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस k को जाएगा, रन करेगा माइनस k अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। स्टूडेंट ध्यान दीजिए मैं k को आउट किया हूँ, अब k को सभी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ये
इसलिए मैं कंपेयर करते समय के को इसमें ऐड कर दे रहा हूँ। दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू हो गई माइनस बी अपॉन के। ये यहाँ ट्रांसफर हुआ है माइनस बी अपॉन ए, के की वैल्यू व्हाट ए, तो माइनस बी बाई ए इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये हुआ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू। अब आ जाइए हम कंपेयर करते हैं एक्स कोएफिशिएंट का। तो एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे तो सी है, यहाँ पे के भी होगा साथ में, तो के इंटू दिस ब्रैकेट, देयरफॉर सी इक्वल टू के इंटू अल्फा बीटा, ठीक है, फिर ये अल्फा गामा प्लस बीटा गामा। तो सी बाई के ट्रांसफर कर लीजिए, अल्फा बीटा थोड़ा कम से ऐड कर देते हैं, बीटा गामा प्लस अल्फा गामा ट्रांसफर हो गया सीधे में। अब इसकी वैल्यू है सी बाई ए इक्वल टू अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा। ये भी प्रूव हो गया, दोनों रिलेशंस हमारे पास 3 रिलेशन प्रूव करने के लिए आए थे। अब एक रिलेशन और बचा हुआ है, तो एक कंपेयरिंग भी बचा हुआ है कांस्टेंट टर्म्स का, उसको भी कंपेयर कर लेते हैं। नाउ चलिए, b is the constant term and here constant term is माइनस अल्फा बीटा गामा, उसके साथ के भी रहेगा, अभी माइनस लिखा है, तो माइनस के अल्फा बीटा गामा साइन के साथ कंपेयरिंग हो गया, प्लस है तो प्लस तो नहीं करते हैं, माइनस है तो माइनस राइट करेंगे। सो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू माइनस डी अपॉन के, दिस इम्प्लाइज माइनस डी अपॉन के बार ए अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस डी अपॉन ए आ गई। तो स्टूडेंट्स जैसा कि देख रहे हैं, आपको यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल एंड जीरोस के बीच में रिलेशन को प्रूव कर गया है, क्वाड्रेटिक के लिए, लीनियर के लिए, क्यूबिक के लिए। अब इसी तरीके से बाई क्वाड्रेटिक होगा, हम उसको बस एक बार आपको समराइज करते हैं क्या होता है। अब हम सभी रिजल्ट को एक बार आपको लिखने का रूल बता देते हैं कैसे आप इसको लॉग करेंगे। जैसे देखिए क्वाड्रेटिक से आपको बताते हैं, ये था ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। चलिए लीनियर से स्टार्ट करते हैं। ये लीनियर पॉलिनोमियल है ए एक्स प्लस बी, इसका एक ही जीरो था, तो उसका रूल है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, इसको अल्फा भी बोल सकते हैं। फिर देखिए क्वाड्रेटिक के लिए जो आया, क्वाड्रेटिक के लिए जो हमने फॉर्मूला लिया था ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी ए ना के लिए, तो इसमें एक रिलेशन आया था अल्फा प्लस बीटा और एक रिलेशन हुआ था अल्फा बीटा। इसमें एक ही रिलेशन था, इसको आप अल्फा भी बोल सकते हैं, अल्फा इक्वल टू माइनस 3 बाई ए। सो इसको हम बोलते हैं सम ऑफ जीरो। इसको क्या बोलेंगे, फ्रॉम डॉट ऑफ जीरो। दो है, दो से रिलेशन बनाएंगे सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अच्छा, इसका रूल देखिए है क्या, इसको लर्न करना वो इसके लिए इस फॉर्मूले में इसका जनरल फॉर्मूला। तो ये स्टाइल पहले माइनस के लिए प्लस है, ओके, माइनस प्लस माइनस से स्टार्टिंग करेंगे, फिर यहाँ से बी से स्टार्ट, पहले बी और सी, बी एक हाईएस्ट पावर में छोड़ देंगे, उसके बाद इसे डिवाइड करेंगे बी बाई ए। इसी तरीके से अगर आप क्यूबिक के लिए चलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म क्या है इसका, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी ए नॉट इक्वल टू। यहाँ पे कितने जीरोस थे, 3 जीरोस। यहाँ देखिए जीरो अल्फा बीटा गामा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जीरो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। एक रिलेशन ये होगा, सेकेंड रिलेशन
सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा एंड अनदर रिलेशन इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोस मीन्स अल्फा बीटा गामा। तो इसको हम कैसे राइट कर रहे हैं, जो टेक्निक मेरी है माइनस प्लस माइनस। अब हम इस कोफिशिएंट को लेफ्ट करेंगे, यहाँ से राइट करेंगे बी सी एंड डी एंड टोटल डिवाइडेड बाय दिस ए और वहाँ देखिए मिल इसका जो हाँ इसी तरीके से आते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आप राइट कर सकते हैं ए एक्स पावर 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई राइट करके जो भी आपको समझ आता है के भी रख सकते हैं। ई मैंने ऐड किया है तो यह कंडीशन लेनी पड़ेगी ए नॉट इक्वल टू जीरो। व्हाई वी थिंक कंडीशन ए नॉट इक्वल टू जीरो, हियर इफ वी put a equal to 0 then our polynomial is not biquadratic, so we take the condition a not equal to 0। तो इसके जो जीरोस होंगे बाइक्वाड्रेटिक के, जैसा कि हम जानते हैं अगर ये बाइक्वाड्रेटिक है तो इसके 4 जीरोस होंगे। सपोज दैट इसके जीरो आ रहे हैं अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, दिस नोटेशन इज नोन एज डेल्टा। सो इफ अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा are the zeros of biquadratic polynomial ax power 4 plus bx cube plus bx square plus dx plus e, then what is the relation between its zeros and coefficient? देखिए जैसा कि लीनियर पॉलिनोमियल था only one relation, quadratic polynomial था we have two relations, cubic polynomial we have three relations, similarly in biquadratic polynomials we have four relations। वो है क्या मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, दिस इज व्हाट सम ऑफ zeros एंड अल्फा बीटा। देखिए 4 है हमारे पास, 4 में से 2 का कॉम्बिनेशन लेना है। जैसे आप सपोज करिए आपके पास 4 पर्सन है ए बी सी एंड डी, इसमें से 2 को लेकर के ग्रुपिंग करनी है तो हम ग्रुप लेंगे ए बी, साइकिल कार्ड ए बी, ए की बाद क्या बी, बी के बाद सी, बी के बाद सी, सी के बाद डी एंड डी के बाद सी के बाद डी, डी के बाद ठीक है सर। और चलिए डी के बाद ई तो है, डी के बाद ए पे आ जाएंगे एक बार तो हमारा रिपीट होने लगेगा। सो आप जानते हैं 4 पर्सन है और उसमें से 2 की ग्रुपिंग करनी है, तो हमारे पास 4 ग्रुप ही बन सकते हैं। आपके पास 4 फ्रेंड हैं और उन्हें 2 फ्रेंडों की एक ग्रुपिंग बनानी है, कमेटी बनानी है, तो आप कितने कमेटी में बात कर रहे हैं 4। जैसे कि यहाँ पर देखिए अल्फा बीटा, अब अल्फा के बाद साइक्लिक में जाइए बीटा, बीटा के बाद गामा, फिर यहाँ से आइए बीटा के बाद गामा, गामा के बाद डेल्टा, अगेन गामा के बाद डेल्टा, डेल्टा के बाद अब अल्फा। अब नहीं रिपीट कर सकते, डेल्टा के बाद अल्फा, अल्फा रिपीट होने लगेगा ठीक है। यहाँ पे इसको बोलेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros, ये दूसरा रिलेशन। तीसरा रिलेशन था 4 में से हम 3 को फ्रेंड को भी लेके ग्रुप बना सकते हैं। तो अब देखिए 4 में से 3 को लेते हैं तो अल्फा बीटा गामा, अब एक बना दिया तो साइक्लिक में सर्च करिए आपको मिल जाएगा। अल्फा के बाद बीटा, बीटा के बाद गामा, गामा के बाद डेल्टा, फिर यहाँ से आइए बीटा के बाद गामा, गामा के बाद डेल्टा, डेल्टा के बाद अल्फा। अब स्टूडेंट सर और देखिए गामा के बाद डेल्टा, डेल्टा के बाद अल्फा, अल्फा के बाद बीटा ठीक है। फिर और जाइए डेल्टा के बाद अल्फा, अल्फा के बाद बीटा, बीटा के बाद गामा, रिपीट होने लगा, इसलिए हम यहाँ पे रोक देंगे।
तो 4 में से 3 को लेके चलेंगे। अगर हम चेक करते हैं कौन सी चीज और फैक्टर को ओके, यहाँ पे मिस्टेक्स हुआ है। 4 में से 2 की ग्रुपिंग करेंगे तो 6 मिलेगा आपको, अल्फा बीटा बीटा गामा, फिर बीटा बन गई डेल्टा अल्फा, डेल्टा के बाद अल्फा अल्फा बीटा। तो अब यहाँ से रिलेशन बनाइए 4C2 पे जो हमारा रिलेशन बढ़ रहा है अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो 4C2 में से हम ग्रुपिंग बनाएंगे तो ए बी सी ये ए बी सी बी डी ए फिर अगेन ठीक है, 4 ही बनेंगे। तो यहाँ पे जो रिलेशन होगा देखिए, अब स्टाइल से हमने बताया पहले माइनस साइड करेंगे, फिर एक और रिलेशन अल्फा बीटा गामा डेल्टा। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सम प्रोडक्ट ऑफ 3 zeros, सम प्रोडक्ट ऑफ 3 zeros। ये क्या है, 3 zeros के सम का प्रोडक्ट है, 3 zeros के प्रोडक्ट का सम है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 zeros एंड व्हाट इज दिस प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरो। तो रिलेशन होगा माइनस प्लस माइनस प्लस। और हमने बताया कि आपका फॉर्म क्या है, इसमें छोटे यहाँ सेट करेंगे बी सी डी ई, अब सभी के पास ए कर देंगे ए ए ए ए, ऐसे हर एक के लिए किसी को रटना नहीं था आपको। अभी पार्टिकल में देखा उसके 2 zeros अल्फा बीटा, रिलेशन आपने 2 बनाया अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, माइनस का माइनस प्लस, माइनस से स्टार्ट करके अल्टरनेट करके माइनस प्लस, फिर यहाँ से स्टार्ट करना बी सी अपॉन ए कर देना है। फिर इस तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी बनाया b² + c + d, यहाँ पे 3 zeros अल्फा बीटा गामा, रिलेशन बना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, फिर एक बना था अल्फा बीटा गामा माइनस प्लस माइनस, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ड्राइव करेंगे बी फिर सी फिर डी, फिर अपॉन कर देंगे ए सब फिर में निकाला गया। तो ये तरीके से अब मैंने वाई क्वाड्रेटिक के लिए दिखा दिया ये। ओके, सो स्टूडेंट्स जो चीज़ें बताई गई उसका केयर करिएगा, नेक्स्ट टाइम इससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई जाएंगी। सो टुडे के लिए इतना ही,